इधर देश की राजनीति में परिवारवाद को लेकर छिड़ी बहस के बीच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक देश भर के 5,204 सांसद और विधायकों में से 1,107 यानी कि लगभग 21% नेता राजनीतिक परिवारों से आते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो कुल 270 सांसद विधायकों में से 57 जनप्रतिनिधि वंशवादी राजनीति का चेहरा है। इनमें 41 पुरुष है और 16 महिला नेता शामिल है। मध्य प्रदेश विधानसभा के 230 विधायकों में से 48 विधायक ऐसे हैं जिनके परिवार पहले से ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं। तो इनमें बीजेपी के 28, कांग्रेस के 20 विधायक हैं। सांसदों की बात करें तो 9 ऐसे सांसद हैं जिनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक है और इनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। इसी पर ज्यादा जानकारी की बात करेंगे। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, सियासत में परिवारवाद का दबदबा देखने को मिला है। एडीआर की जो रिपोर्ट आई है उस रैंकिंग के हिसाब से मध्य प्रदेश में ये चीजें नजर आ रही हैं। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर देखें तो कहीं ना कहीं इस पे खूब सियासत होती है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती है, कहीं डिसेंट्रलाइज होकर कहीं पर लोकल लेवल पे इस तरह की पॉलिटिक्स होती है। मध्य प्रदेश में भाजपा कभी कांग्रेस को घेरती है, कहीं कांग्रेस बीजेपी को घेरती है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं कि राहुल गांधी पे परिवारवाद के आरोप लगते हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी इससे अछूती नहीं है। सब जगह परिवारवाद उतना ही है, बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक के। मध्य प्रदेश में तो आलम यह है कि 270 में से 57 सांसद विधायक ही परिवारवाद से जुड़े बड़े नेता हैं। और सिर्फ इतना नहीं है, इसके अलावा भी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि बीजेपी हमेशा कांग्रेस को परिवारवाद पे घेरती है, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी के विधायक और सांसद जो कहीं ना कहीं परिवार से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि उनकी पुरानी रही है, वो जो है उनको टिकट ज्यादा मिले हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो भले ही परिवारवाद को लेके सब एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन सब कहीं ना कहीं परिवारवाद को तवज्जो भी देते हैं। और यही कारण है कि इस हद तक के यानी कि 21% से ज्यादा अगर हम बात करें तो फिलहाल सिटिंग एमएलएज और एमपीज हैं, और इसके अलावा जो लोग चुनाव हार गए वो भी काफी बड़ा प्रतिशत है। तो कहीं ना कहीं जब डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की बात आती है या एडीआर की रिपोर्ट की बात आती है तो इस तरह के जो खुलासे हैं वो बताते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में भले ही कितनी बड़ी बड़ी बातें हों, लेकिन ले देकर वो जो है कहीं ना कहीं बड़े नेताओं के बच्चों को मोबिलाइज जरूर करती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। और वाकई जिस तरह से एडीआर की रिपोर्ट सामने आई है उसमें परिवारवाद का दबदबा देखने को मिल रहा है। जैसा कि अभी अनुराग भी जानकारी देते हैं, इस पर हर बार राजनीति देखने को मिलती है, अब रैंकिंग भी सामने आ गई है।